रहा है और उसमें सम्यक दर्शन का अंगों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक एक अंगों को हम आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो अंग जब तक हमारे दृष्टि में नहीं आएंगे और हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारे में वह सम्यक्त की भूमिका नहीं बन पाएगी। इसीलिए चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग है। निर्विचिकित्सा के बाद आता है अमूढ़ दृष्टि अंग। न मूढ़ अमूढ़, मूढ़ता रहित दृष्टि यस्य सह, यानी जिसकी दृष्टि मूढ़ता से रहित है उसको अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। और घृणा और विद्वेष के भाव को हृदय में स्थान नहीं मिलने के बाद फिर सम्यक दर्शन का चतुर्थ अंग यह अमूढ़ दृष्टित्व प्रकट हो जाता है। और सम्यक होने पर ही मूढ़ता समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि मूढ़ता, मूढ़ता यानी मूर्खता, अब और अमूढ़ यानी मूर्खता रहित जो प्रवृत्ति होती है, आचार विचार होता है, वह अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। अब अमूढ़ दृष्टि अंग का लक्षण आचार्य कुंद स्वामी समय सार में बताते हैं। जो होदिय सम्मूढ़ो चेदा सवेशिकम भावेषु, जो खलु अमूढ़ दृष्टि सम्मायिट्टि मुने यवो, यानी जो ज्ञान वान आत्मा समस्त पर भावों में असम्मूढ़ होता है, असम्मूढ़ मूढ़ता रहित होता है, जो समस्त पर भावों से भी मूढ़ नहीं होता है, वह सच्चा अमूढ़ दृष्टि अंग का धारण करने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। पर यहाँ पर से प्रभावित जो व्यक्ति हो जाता है या पर से प्रभावित हो जाना, पर से प्रभावित हो जाना ये मूढ़ता है। और वह मूढ़ जिसकी दृष्टि, मूढ़ है जिसकी दृष्टि उस पर प्रभावित होता है। जो स्वयं से भावित है वह ज्ञानी है, जो स्वयं अपने आत्मा को जानता है वह तो ज्ञानी है। लेकिन जो दो दृष्टियां है, एक तो पर से प्रभावित दृष्टि होती है और एक स्वयं से प्रभावित दृष्टि होती है। ये दो प्रकार की दृष्टि होती है। जो पर की ओर आकर्षित होकर के पर के बारे में वह अपना मान करके चलने लगता है, और जब वह पर से प्रभावित होकर के पर के अनुसार चलना शुरू कर देता है तो वह मूढ़ता कहलाती है। और जो स्वयं अपने और दृष्टिपात करता है, स्वयं अपने आप को जानता है और अपने आप से भावित हो जाता है, वही स्वयं स्वदृष्टि को प्राप्त करने वाला वह आत्माभिमुखी वह व्यक्ति कहलाता है। स्वयं में प्रभावित दृष्टि स्वभाव को उपलब्ध कराती है, क्योंकि जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, जान लिया, तो निश्चित वह एक दिन उस अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। पर से प्रभावित दृष्टि आत्मा के पतन का कारण बनती है, क्योंकि पर वस्तुओं के प्रति यदि प्रभावित हो जाता है, पर वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो वहाँ राग पैदा हो जाता है, द्वेष भी पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए पर से प्रभावित व्यक्ति और उसी ओर आकर्षित होने वाला व्यक्ति वह मूर्खता करता है। इसीलिए जो व्यक्ति जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ और मुझे किधर जाना है। अब ये बताओ कि
जैसे वादिव सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि में ये पंक्ति कहा है, कोहम कीदृगुना कृत्य किं प्राप्य किं निमित्तक इत्युह प्रत्यहं नोचे धन्यस्थाने मतिर्भवेत्। देखो कोहम यानी मैं कौन हूँ, कीदृगुण किम प्राप्य, मेरे गुण क्या है और मुझे क्या प्राप्त करना है। जब तक इन बातों का चिंतन नहीं करेगा तब तक वह अपने आप को कैसे समझ पाएगा। इसीलिए किम प्राप्य किम निमित्तक, निमित्त क्या है, ये इस प्रकार वह जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक वह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप मंदिर आते, जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति करते, और यदि आपको यदि कोई पूछता है कि आप मंदिर क्यों जाते हो तो बता नहीं पाएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास कैसे करेगा, श्रद्धान कैसे करेगा। बताओ, वैसे हमने आप लोगों से पूछा है ये प्रश्न, आप मंदिर क्यों आते हो, कितने लोगों को आता है बताओ। हाँ, आप मंदिर क्यों आते हो बताओ, हमें समझाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ, आप मंदिर क्यों आते हो, यही मालूम नहीं तो आपका यदि नाती यदि आपसे पूछेगा कि दद्दा आप मंदिर क्यों जाते हो, क्या मिलता है वहाँ, भगवान क्या देते हैं तुम्हें, तो क्या जवाब दोगे उनको। हाँ, यदि आपका बेटा यदि आपसे पूछे कि आप क्यों मंदिर जाते हो माता फोड़ने, वहाँ भी जाकर के झगड़ा करते रहते हो, वहाँ क्या मिलता है। हाँ, ऐसी पूजा करते हो वैसी पूजा करते हो, यहाँ आकर के भी वही झगड़ा करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ये आगम में ऐसा नहीं, ये ऐसा है वैसा। यदि यहाँ पर आकर के भी वही क्रिया करते हो तो बेटा कहेगा पिताजी वहाँ इस प्रकार जाकर लड़ाई झगड़ाई करना है तो घर में बैठे रहना है। हाँ? मंदिर जाना है तो अपने कषायों को कम करने के लिए जाना होता है, यानी शांति से जीने के लिए जाते हैं। हाँ, और भी कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं बताओ, हमने बताया था क्या नहीं, इसका बताया था क्या नहीं, प्रवचन में बताया नहीं है आप लोगों को। हाँ, सम्यक दर्शन की भूमिका में ही तो बता दिया। आप मंदिर क्यों आते हो, हमारे बाप दादा ने बना करके रखा है इसलिए आते हैं। ये पूछी थी कि बोली थी क्या नहीं, भूल गए। हाँ, अब ये भी मालूम नहीं है तो मंदिर क्यों आते हो, उद्देश्य ही मालूम नहीं तो उसकी उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। लक्ष्य निर्धारित करके यदि मंदिर नहीं आ रहे तो इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे यदि आप दिल्ली जाना चाहते हो तो पहला मानसिकता बना लेते हो, अब दिल्ली जाना है तो उसका साधन ढूंढते हो कि किस साधन से जाना है, चाहे स्वयं की गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, आप निर्धारित कर लेते हो। उसके अनुसार फिर उस साधन का आलम्बन लेकर के फिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो। तो आपका गंतव्य कौन सा है यहाँ पर आने का। हाँ, यहाँ पर मंदिर आए हो, किस उद्देश्य को लेकर के आए हो और किस उद्देश्य को लेकर के भगवान के पूजा पाठ कर रहे हो। हाँ, क्या परिणामों की निर्मलता। हाँ, माइक नहीं रखी क्या, कॉर्डलेस रखना चाहिए इसमें। अब इतना लंबा कहाँ से कॉर्डलेस होता तो। हाँ?
उतना लंबा है। हाँ, अब वहां से शुरू है क्या नहीं है? वहां से बटन शुरू करना पड़ेगा। हो गया कल्याण। हाँ? बहुत अच्छा, क्योंकि अभिप्राय यही है। ठीक है, रहने दो। अभिप्राय यही है कि भगवान आपने जिस प्रकार राग द्वेषादि कषायों को जीत करके परम वीतराग अवस्था को प्राप्त किया है, उस वीतराग गुणों को प्राप्त करने के उद्देश्य हम यहाँ पर आए हैं। हमें आपने जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त किया है, जिस मार्ग पर चल करके, जिस प्रकार की साधना और तपस्या करके आपने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार उसी पथ पर उसी मार्ग पर चल करके हमें उसी प्रकार का आचरण और तपस्या करके हमें आप जैसे बनना है और आप जैसे मोक्ष को प्राप्त करना है। उस उद्देश्य को लेकर के हम मंदिर आते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के पहले हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, और सम्यक दर्शन के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और वह सम्यक दर्शन भगवान आपके दर्शन से होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तीन कारण हमारे आचार्य ने बताया है। एक जिनबिंब दर्शन, एक धर्म श्रवण और एक जाति स्मरण। इन तीन कारणों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आते हैं। भूल गए महाराज, क्या करें, बूढ़ापा आ गया। जवानी में भी बुढ़ापा आ गया, भूल जाते हैं। या इस कान से सुन लेते हैं और इस कान से छोड़ देते हैं। हाँ, अब इसीलिए तो समझ में कम आता है। महाराज आप तो ऐसे आध्यात्मिक बात करते हो, हमें कभी सुनाई नहीं, पढ़ाई नहीं है और हमारे पल्ले में पड़ता नहीं, ऐसी बात है ना। हाँ, क्योंकि संसार में अनंत काल से हमें राग और द्वेष परिणति हमने की है, और संसार मोह माया के बारे में ही हमारी ज़्यादातर दृष्टि और हमारा उपयोग उसमें लगा है। इसलिए जब भी आध्यात्म की बात होती है वह हमें अच्छी नहीं लगती। जब भी एक मिथ्या दृष्टि को अध्यात्म की बात कराओगे तो उसका मन नहीं लगेगा, या प्रवचन सभा में भी नींद आना लग जाएगी, दर्शनावरणी कर्म का उदय हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नींद तो जब भी शास्त्र सभा में बैठे हो, प्रवचन सभा में बैठे हो, उस समय नींद बहुत जल्दी आ जाती, जल्दी प्रसन्न होती निद्रा देवी। कहती भैया तुम उसके लायक नहीं हो, तुम तो सो जाओ। हाँ, तुम उसके लायक नहीं हो। देखो यही तो बात है कि हमारे भीतर वह जिज्ञासा यदि नहीं रहेगी, हमारे मन को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो तब तक जब तक किसी भी आध्यात्मिक बात को समझने के लिए, सुनने के लिए आतुरता नहीं होगी, तब तक ये कर्म हटने वाले नहीं हैं। ये नहीं है तो जब भी आप अच्छा कर्म करना चाहोगे तब अशुभ कर्म का उदय बीच में आ जाता है। तुम दर्शन करना चाहते हो लेकिन बीच में द्वारपाल आकर के खड़े होता, राजा के पास जाना चाहते, मिलना तो चाहते हो, लेकिन द्वारपाल कहता है कि भैया तुम्हारा परमिशन है क्या? बिना परमिशन के भीतर नहीं जा सकते राजा के पास मिलने के लिए। इसलिए राजा के पास जाना है तो परमिशन चाहिए, पहला परमिशन मिलेगी फिर बाद में तुम जा सकते हो। तब तक तो तुम्हें रोके रखने का काम करता है वो कर्म, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म,
दर्शनावरणी कर्म तुम्हें दर्शन होने नहीं देता। जिस प्रकार मूर्ति के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं तो वह अस्पष्ट मूर्ति दिखने लगती है, उसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म आपके आँखों के सामने ऐसा पर्दा बन करके आ जाता है। वह काम करना चाहते हो फिर भी आपके लिए वह दर्शन नहीं होगा, या कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी। या आप दान देना चाहते हो लेकिन दानांतराय कर्म आकर के बोलता है कि अभी तुम्हारा कर्म का उदय है, दे नहीं सकते। इसीलिए साधु को आहार देते समय अंतराय कर्म का उदय होता है। तो आपका दानांतराय कर्म का उदय, तो आप दान देने की इच्छा करते हुए भी वह दान नहीं दे पा रहे। और साधु का लाभांतराय कर्म का उदय है, साधु आहार लेना चाहता है लेकिन फिर भी वह ले नहीं पा रही है, लाभांतराय कर्म का उदय है। इस प्रकार श्रावक का भी कर्म का उदय है और साधु का भी कर्म का उदय है। इसीलिए जब भी ऐसा कर्म का उदय आता है वह आपको बाधा पहुंचाने के लिए आता है। इसीलिए जब भी आप अच्छे करना चाहते हो बाधाएं बहुत आती हैं, इसलिए उन बाधाओं से डर करके हारना नहीं चाहिए। हमें तो उसका संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ोगे तो ही आप निश्चित लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, अन्यथा ये असंभव है। क्योंकि मूढ़ता, पर से प्रभावित होने वाला व्यक्ति को मूढ़ दृष्टि कहा है। क्योंकि हम संसारी प्राणी क्या करते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ ताम झाम थोड़ा सा दिखा देता है तो आपको लगने लगता है अरे यही सब कुछ है, और उससे प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित हो करके आंख मीच करके उस ओर लगते हैं। जैसे एक क्षुल्लक जी ने रेवती रानी का उसकी परीक्षा लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि दक्षिण भारत से उन मुनि राजों का आशीर्वाद लेकर के रेवती रानी के पास जाना था। क्योंकि उस रेवती की रानी के लिए साधु यदि आशीर्वाद दे रहे और उस रेवती रानी का आशीर्वाद कर देना, ये बहुत बड़ी बात होगी। ध्यान रखना, एक साधु का किसी श्रावक के लिए आशीर्वाद स्वरूप यदि बात आती है तो उस व्यक्ति में कुछ विशेषता है, तभी तो ऐसे आशीर्वाद आ रहे हैं। और इसी बात की परीक्षा करने के लिए उनने रेवती रानी की परीक्षा ले ली। देखते हैं ये कैसे सम्यक दृष्टि है और इतना भरोसा गुरु के ऊपर कैसे हैं। तो उन्होंने मालूम है कि विभिन्न प्रकार के उन्होंने मेला लगाया। कई बार ब्रह्मा जी आ गए, कई बार विष्णु जी आए, कई बार और आ गए। ऐसे तीन रूप दिखाया और आखिरी में समो शरण भी दिखाया और समो शरण के साक्षात भगवान का रूप भी दिखाया। फिर भी रेवती रानी नहीं आई। सब दुनिया के लोग तो वहाँ पहुँच गए और अरे भगवान का रूप ऐसा, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए और आ गए, सब लाइन लगा करके जा रहे और लेकिन रेवती रानी के पास सब लोगों ने जाके बोला कि देखो अब तो जा सकती हो, तुम्हारे भगवान आए हैं, अरिहंत भगवान समूह शरण में विराजमान है और तुम तो जा सकती हो अब तो दर्शन करने के लिए, भगवान का समूह शरण लगा हुआ है। तो रेवती रानी कहती है कि देखो भैया जी, 12 चक्रवर्ती हो गए, 9 नारायण हो गए, 9 प्रतिनारायण हो गए, 9 बलभद्र हो गए और 24 तीर्थंकर हो गए। और 24 तीर्थंकर के बाद ये 25वां तीर्थंकर कौन सा है भाई? ये तो कोई मायावी है या मिथ्या दृष्टि है। तो 25वां तीर्थंकर तो हो नहीं सकता, इसीलिए मैं आ नहीं सकती वहाँ पर, क्योंकि
ये तो कोई मायावी इस प्रकार का जाल बिछा करके यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। यही तो अमूढ़ दृष्टित्व है। उस रेवती रानी में इस प्रकार का उत्कृष्ट गुण था, इसीलिए तो उन्होंने उनके पास वह आशीर्वाद लेकर के वह क्षुल्लक जी आए थे। फिर इसके उपरांत वह क्षुल्लक जी वह रेवती रानी के पास जा करके वह क्षमा याचना करते हैं कि देखो फलाने महाराज ने वहाँ जो दक्षिण भारत में जो साधु है उन्होंने आपके लिए ये आशीर्वाद भेजा है। हमें समझ में नहीं आया कि ऐसे बिना किसी प्रयोजन के साधु आपके लाने आशीर्वाद क्यों भेज रहा है, इसकी उत्कंठा मुझे मेरे मन में जागी। इसलिए उस उत्कंठा को दूर करने के लिए मैंने ये माया जाल बिछा करके ये अतिशय दिखाने का प्रयास किया। लेकिन तुम तो धन्य हो रेवती रानी, तुम तो सम्यक दृष्टि जीव हो, इसलिए तुम कभी गलत निर्णय नहीं कर सकते हो। ये होती है श्रद्धा, और इस प्रकार का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन के लिए कारण होता है। नहीं है तो आप जानते हैं कि इस संसार में हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता, और घर गृहस्थी में रह करके भी हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम होता है कि हमारी आत्मा अलग से शुद्ध बुद्ध है, शरीर के भीतर है, लेकिन शरीर से वह भिन्न मानी जाती है। शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी पुनः विषय रूपी गड्ढे में जा करके गिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जान बूझकर अंध बने हैं आंकन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। जान बूझ करके अंध बने, जैसे गुड़ियों का खेल होता है ना, गुड्डा गुड़िया, ये बचपन में आँख के पट्टी बांध करके वो खेलते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो आंकन बांधी पाटी, अंध बने, आँख यानी जान बूझकर अंध बने हैं आंकन बांधी पाटी। जान बूझ करके अंधे बन करके वो खेल खेल रहे हैं। लेकिन यह दुनिया धोखे की खान है, इसीलिए ये दुनिया के भरोसे पे मत रहो। क्योंकि जानबूझ करके आप जानते हो इस संसार में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, फिर भी हम विषयों को अपना करके हम उसी में सुख खोजने का प्रयास करते हैं, उसी में हम अपनी आत्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज तक इस संसार में कभी उद्गल में या सांसारिक क्रियाओं में सुख की प्राप्ति हुई है क्या? नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यह संसारी प्राणी उसी ओर भाग रहा है। इसीलिए ये अंधा बन करके भैया आत्मा को भी जानता, आत्मा का सुख किसमें है ये भी जानता है, और घर में रह करके सुख शांति मिल नहीं सकती, आत्मा का सुख प्राप्त करना है तो उस मोक्ष मार्ग पे चलना पड़ेगा, ये सब कुछ जानता है। फिर भी वह अनजान बन करके उस ओर आँख मीचता है, तो यही तो मूढ़ दृष्टि है, पर की ओर दृष्टि कर रहा है। संसार परिवार मोह माया की ओर वह दृष्टि रख रहा है, तो ये मूढ़ दृष्टि वाला है। और अमूढ़ दृष्टि वाला वह होता है संसार मोह माया ममता पति पत्नी सुत दारा आदि के प्रति भी वह निष्प्रय रहता है, उसके प्रति अधिक आकांक्षा के दृष्टि से नहीं देखता, परवश हो करके वह उसको अपने स्वीकारता है। इसीलिए आंकन बांधी पाटी, आंख में पट्टी बांध करके जिस प्रकार हम चलने लगते हैं वैसे ही हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। इसीलिए आज तक आपका उद्धार नहीं हो पाया, हम संसारी प्राणियों का उद्धार नहीं हो पाया।
इसी कारण, इसीलिए अब हमें इससे ऊपर उठ करके अध्यात्म की चेतना को जगाना पड़ेगा, तभी आत्मा का उद्धार हो सकता है। क्योंकि ये संसारी प्राणी हमेशा ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, यही करता रहता है। इसीलिए कहा है अहमेदम एदमेहम अहमेदस्य सेवहो विमदेदम अन्नम जम परदवम सचित्ता चित्त में संवा। इन्हें यह मेरा है, वह भी मेरा है। अहमिदम, मैं यहाँ हूँ, मेरा यह है। इदम अहम, यह मैं हूँ। अहम इदम इदमस्मेव हूँ, यह मेरा है। इस प्रकार ममकार भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए आप आचार्य कहते हैं कि इस परद्रव्य के प्रति इस प्रकार ज्ञान रखना ये आपके लाने आत्म कल्याण के लिए कारण नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो। इसके अलावा आसी मम पूर्वमेदम अमेदम चाविपूर्व कालम में होईदम पुनोवी मज्जम अहमेद चाविहो स्वामी। यानी मैं कैसा हूँ, मम पूर्वमेदम, मेरी वास्तविकता को जानने वाला ऐसा विकल्प नहीं करता। वह जानता है कि मैं चेतन हूँ, ये देह अचेतन है, ज्ञानवान आत्मा हूँ, शेष सब जड़ है। इस प्रकार वह माना करता है। इसके बाद मैं एक ज्ञाता आत्मा हूँ, इसके बाहर का और जो भी कुछ है वह मुझसे पृथक है। संयम से ही है, संयोग तो संयम से ही है। ये जानने और मानने से ही वास्तविक अमूढ़ दृष्टिता दूर हो सकती है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं करता हूँ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, ये मैं का जो विकल्प है ना, यही तो तुम्हें नरक रूपी खाई में भेज देता है। मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना सबल हूँ। इस प्रकार वह अपना बल का प्रयोग दूसरे के ऊपर निकालना करता है, तो वह मानवता का दुश्मन है। इसीलिए हमें उन बातों का भी ध्यान रख करके चलना चाहिए कि हम अमूढ़ दृष्टि यही तो अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि वाला व्यक्ति कभी आत्मा की पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए अपने चेतन को जानने वाला और अचेतन को भी समझने वाला वही सम्यक दृष्टि बनता है। और इसीलिए वह अचेतन द्रव्यों को निकाल, यानी अचेतन द्रव्य को उसको उसमें से जो वास्तविक तत्व है वह निकालने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मैं चेतन हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये जो भाव करते हैं, इस भाव करने से क्या मैं ज्ञाता दृष्टा हो जाऊंगा? ज्ञाता दृष्टा तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन ज्ञाता दृष्टा बनने की क्षमता आप रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बात आती है
कि परमार्थ की ओर दृष्टिपात करके हमें चलना पड़ेगा। आँखों के ऊपर पट्टी बांध करके मोक्ष मार्ग पर चला नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें अंतरंग चक्षु की आवश्यकता है। अंतरंग चक्षु जिस दिन प्रकट हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा आत्मा का उद्धार शुरू हो जाएगा। और इसीलिए ये संसारी प्राणी हमेशा शरीर को अपना मान करके, इस जड़ को अपना मान करके चलता है कि शरीर ही मैं जड़ हूं। और यह शरीर ही मेरा सब कुछ है। शरीर के प्रति अपनत्व के भाव रखता है और आत्मा के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। आत्मा का देखने का नजरिया उसको वो दूसरे ढंग से देखने लगता है। और इसीलिए तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को ही आत्मा मान करके चलने लगता है। इसीलिए जब शरीर को ही आत्मा मानेगा तो वास्तविक आत्मा कहाँ पर है? महाराज तो शरीर में ही आत्मा है, मरने के बाद कहाँ जाता है? हाँ, मरने के बाद कहाँ जाता है भाई? बताओ कोई। यानी ये शरीर जड़ है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन वह शरीर के सानिध्य में आकर अशुद्ध हो चुका है। तो उसको पहला अपने हथियाने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास नहीं होता उसी ओर उसकी दृष्टि चली जाती है कि वह सोचता है कि मेरे पास एक गाड़ी, पड़ोसी वाले के पास 3-3 गाड़ियां हैं, ऐसा क्यों भगवान? तो वह ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। और अपने आत्मा को जानने का प्रयास करता है, आत्माभिमुख होकर के समझने का प्रयास करता है। नहीं है तो आजकल तो स्मशान वैराग्य तो होता है। स्मशान वैराग्य क्या कहलाता है मालूम है? हाँ, स्मशान वैराग्य अर्थ मालूम है? नहीं है। स्मशान वैराग्य का मतलब ये है कि जब आरती को स्मशान घाट में ले करके जाते और अकेले उस आरती को अग्नि लकड़ी के ऊपर रख करके उसके आग लगा करके उसको जलाया जाता है, तो जब जलाने की प्रक्रिया वहीं पे होगी। अब यहाँ पर इस शरीर को जला करके तो नष्ट कर सकते हो, लेकिन आत्मा को जला करके नष्ट नहीं कर सकते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब ये भेद विज्ञान हो जाता है तो वह समझ जाता है शरीर ये नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। ये बातें भी वह जान लेता है, समझ लेता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वह अपने हिसाब से चलता है संसारी प्राणी। यानी जानबूझ करके अंध बन करके आत्मा का स्वरूप के बारे में जानते हुए भी वह कहता है शरीर ही आत्मा है। अब शरीर को ही आत्मा मान करके चलेगा तो वह आत्मा को समझ कैसे पाएगा? इसीलिए तो अज्ञानी की परिभाषा है, एक मूढ़ व्यक्ति की परिभाषा हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग जानते हुए भी वह अपनी प्रवृत्ति उस प्रकार नहीं कर पाते। इसका यह है कि विश्वास है, सब कुछ है, धर्म कर्म सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें महाराज, छोड़ा नहीं जाता, घर छोड़ा नहीं जाता,
परिवार को छोड़ा नहीं जाता, बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता, ये क्या प्रॉब्लम है? तो वो कारण बता दे, कारण बता दे, कारण का इलाज भी बता दे कि तुम ऐसा ऐसा करो सब ठीक हो जाएगा। फिर वह और किसी के जाल में आ जाता है। इसी प्रकार वह संसारी प्राणी अपने वास्तविक आत्मधर्म को नहीं पहचान करके वह संसार में भटक रहा है। अब जब कोई अंधों के बीच में कोई आंख वाला व्यक्ति पे जाएगा तो क्या होगा भाई? यदि जहाँ पर अंधे लोग हैं और अंधे लोगों के बीच में यदि आंख वाला व्यक्ति जाएगा तो क्या वह अंधे लोग इसकी बातों पर विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंधों के बीच में जाएगा और वो बोलने लग जाए, अरे तुम लोगों का अहो भाग्य, देखो यहाँ कितनी सुंदर प्रकृति का आनंद आप लोग लुप्त उठा रहे हो, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर ये आशियाना है, कितना सुंदर वह बगीचा है, आदि आदि का वर्णन वह करने लगता है। लेकिन सुंदर होते हुए भी क्या उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है? एक प्रसंग इस संदर्भ में आता है कि एक मैक्सिको की सिटी में एक बस्ती है जहाँ पर बहुत सारे अंधे ही रहते हैं, आंख वाले व्यक्ति कम हैं। तो वह आंख वाला व्यक्ति कहता है कि भाई ये आप लोगों का कितना, आप लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ कितने सुंदर बगीचा है, कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, प्रकृति ऐसी है वैसी है आदि का वह कथन करने लगे। तो यदि ऐसे करने लग जाए कि सुंदरता बखाने लग जाए तो फिर वह कहता है कि भाई क्योंकि जन्म से अंधे हैं तो वह उसके बारे में तो जान नहीं सकते, अब क्या करें? सुंदर उपवन है, सब कुछ है, लेकिन राजा और यदि वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ उससे मिलने के लिए नहीं आया, फिर क्या होगा? अपने में मस्त है वह। आत्मा ये राजा के समान है और आत्मा के जो परिणाम होते वह कर्मबंध के लिए कारण बन जाते हैं, क्योंकि द्रव्य के साथ ही चैतन्य का संबंध होने से यानी जो काम होना चाहिए वह काम इनके द्वारा नहीं होता है। जिसके अनुसार करना चाहिए उसके अनुसार यदि वह नहीं कर पाता है तो उसमें तो कष्ट तो उसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए संसारी प्राणी हमेशा हमेशा वह असंयम की ओर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन वह परमार्थ को प्राप्त नहीं करता। जो परमार्थ को छोड़कर अर्थ कमाने में लग जाए और उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाए तो उस मोह में अपनी आंखों पर भी होशियारी नहीं दिखाता। इसलिए यहाँ पर एक बात आती है कि उन अंधों के दरबार में जब वो आँख वाला व्यक्ति जब उसका विश्लेषण करने लगता है कि इतने अच्छे सुंदर हरियाली है, इतने सुंदर वृक्ष है, इतने सारे फूल है, जब ऐसा अब वर्णन करने लगता तब वह जो व्यक्ति जो पहले से
उसके साथ है। अब यहाँ पर जब उन अंधों के साथ वो व्यक्ति पहले से खड़ा है और फिर वह बात कर रहा है, सुंदरता की बखान कर रहा है, तो वह अंधे वाले कहते हैं कि अरे ये कोई पागल है, आज तक इस प्रकार का कोई स्थिति हुई नहीं है और ये बता रहा है। अब वह ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि इनको कैसे समझाए। जब वह उस गांव में वह आँख वाला व्यक्ति उनको बताता है कि ये कितना सुंदर उपवन है, ये घाटी है और यहाँ तो कितना आनंद मिलता है, लेकिन आप लोग इसका आनंद विलुप्त उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों का कर्म का उदय ऐसा है कि आप यहाँ पर रह नहीं पाओगे। लेकिन जब उनको समझ में आता है तो वह स्वयं मंदिर जाकर के पूजा पाठ करके आना शुरू कर देगा। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य कहते हैं का पते पति दुखा नाम का पतस्थे सम्मति असंप्रक्ति ऋणोत्कीर्ति मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। इसीलिए यहाँ पर जब वो अंधे लोग उसको समझ नहीं पाते और उसी को मूर्ख और पागल कहने लगते हैं, तो अच्छा आँख वाला व्यक्ति उनको समझा रहा था, उसको वह समझा नहीं पाए तो फिर इसी के ऊपर आ गया। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हम अपने व्यवहार के माध्यम से भी किसी को दुख न पहुँचे, इस दृष्टिकोण से हमें चलना होगा। इसलिए यहाँ पर एक बात रख करके हमें चलना है कि इस लोक में बहुत सारी मूर्ताएं होती हैं और उन मूर्ता के कारण संसारी प्राणी भटक जाता है, क्योंकि आँख वाला व्यक्ति बता रहा है, वह प्रकृति का आनंद बता रहा है, लेकिन वह व्यक्ति समझने का प्रयास नहीं कर रहा। नहीं, तुम ही झूठे हो, क्योंकि जब बार बार एक ही व्यक्ति या उसको एक ही बात को बार बार लोग समझाने लग जाए तो उसको भी लगने लगता है कि नहीं, ये कोई मायावी है। इसीलिए लोक में 3 मूर्ताएं बताई है। 3 मूर्ता, लोक मूर्ता और देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। देखो, एक तो लोक मूर्ता, दूसरी देव मूर्ता, तीसरी गुरु मूर्ता। ये 3 प्रकार के मूर्ताएं हैं और इन मूर्ताओं से हमें उबार करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में वो मूर्ता के बारे में कुछ बताया था कि आपका सागर स्नान मुच्चया शिखता स्मनम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। इन्हें आपका यानी नदी में स्नान करना, सागर में, समुद्र में स्नान करना, स्नान समुच्चय। लोक मूर्ता में धर्म के नाम पर बहुत सारी रूढ़ियाँ चलती आ रही है, जिनका धर्म के विकसित भी
जिसका श्रद्धान में कमी हो जाती है, जीवन में वह कमजोरी है, जीवन में वह कमजोरी आ जाती है, कषाय आत्मा को प्रभावित करती रहती है। जब तक कषाय जीवित है तब तक मैं और मेरापन का विकल्प नहीं मिट सकता है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 3 मूर्ताओं को बताया, यही कि लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता। ये मूर्ता के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि लोक में प्रचरण क्या था, थोड़ा सा ये प्रकरण कल ले लेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि आपका सागर स्नान मुच्चया सिकता स्मनान, इसी बात को हमने पहले प्रवचन में आपको बताया था कि कैसे नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना और रेत का ढेरा लगाना या पत्थरों को ढेरा लगाना और एक पर्वत से गिरना, गिरिपातोग्निपातश्च, पर्वत के शिखर से नीचे गिरना, ये सब लोक मूर्ताएँ हैं। इन्हीं लोक मूर्ताओं को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, इसलिए अभी इसको विराम करते। जय बोलो महावीर भगवान की।